इस सीन में लड़की के पीछे इतने सारे घोड़े थे और सारे के सारे घोड़े चले जाते हैं और अभी लड़की के पीछे कोई भी घोड़ा नहीं नजर आ रहा। लेकिन जैसे ही कैमरा इस वाले कैमरे से व्यू लेता है तो वहाँ पर इतने सारे घोड़े दोबारा से आ जाते हैं। अब गुल्लू भाई इतनी बड़ी शादी में इतनी बड़ी चोरी करने आते हैं और आकर यहाँ पर ये कहते हैं, कोई चीख पुकार हू हल्ला नहीं होगा, सब सोना निकाल के बैग में डाल दो। और जैसे ही अंकल ने सुना कि सब सोना इस बैग में डाल दो, अंकल की तो फट गई। मतलब उसने कहा कि जो मुंदरी हार मेरे पास है ना भाई, आज से गया, मतलब मैं तो कंगाल हो गया, मतलब मैं मर गया, मैं रुट गया। तो इसीलिए अंकल ने अपनी अंगूठी और भाई साहब अपना हार निकाल के अपनी जेब में डाल लिया। और इधर से गुल्लू भैया ने अंकल को हार अपनी जेब में डालते हुए देख लिया और इधर गुल्लू भैया उसे बुला लेते हैं, अंकल मेरी बात सुनना जरा। और फिर गुल्लू के साथ कुछ ये होता है। जेब में क्या छुपा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल हाथ ऊपर कर। अबे गुलाब जामुन क्यों रखा है बे? जेब फटी है बेटा, जेब फटी है बेटा। जेब फटी हुई है बेटा? तो अंकल जी अगर जेब फटी हुई थी तो चाचा जी जो आपने रिंग और हार जेब के अंदर डाला, क्यों डाला? अगर आपको पता ही था कि ये जेब फटी है तो फिर दूसरी वाली में क्यों नहीं डाला बे? और दूसरी बात तो ये कि जब गुल्लू भैया ने अंकल को बुलाया था तो अंकल की जेब में साफ साफ नजर आ रहा है कि जो हार इन्होंने डाला है वो इसकी जेब के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही गुल्लू हाथ डालता है तो गुल्लू के हाथ में सोने की बजाय गुलाब जामुन आ जाते हैं। और अगर जेब फटी हुई थी तो यहाँ कहीं गिर जाना चाहिए था सोना, तो यहाँ तो कहीं सोना भी नहीं गिरा हुआ। तो बताओ भैया वो सोना गया तो गया कहाँ? और अगर तुम्हारे माइंड में भी मेरी तरह यही चल रहा है कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये इतना बड़ा बड़ा जो नजर आ रहा है ये वाला अंकल के गुलाब जामुन है, तो भाई सोचो जरा इतने लंबे गुलाब जामुन होते किसके हैं? और गुल्लू ने अंकल के गुलाब जामुन पकड़े हैं पर अंकल को इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ा। अंकल तो भैया पूरे मजे ले रहे हैं। अब यहाँ चुलबुल पांडे जी को इतने सारे गुंडों ने इतनी सारी गोलियां मारी हैं पर बच जाते हैं। पर आगे जाके कील इनको इनके पिछवाड़े में लग जाता है, लेकिन कील लगने से ना इनकी पेंट में छेद होता है ना कहीं से खून निकलता है। वाह। अब गुल्लू भाई चुलबुल पांडे जी पे फायर कर रहे हैं और वो जाकर यहाँ पर इन बर्तन पे लग रहे हैं। जब बर्तन ही नहीं गोली से हिल रहे तो बताओ इन गोलियों ने बंदों पे क्या असर करना है? मतलब बर्तन पे गोली लगने से बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और भाई चुलबुल पांडे जी के अंदर ये कौन सी शक्तियां आ गई हैं जो ये करना शुरू हो गए हैं? मतलब ऐसे नहीं तुम्हें पता चलेगा। जानी म्यूजिक लगा। मेरी चोली अंदरों बाट गई किथों सुवावां वे, हाय अंदरों बाहरों बाट गई किथों सुवावां वे, कैस तेनू दौड़ ना ला मैं किथे जावां वे, हुण आपे दस दे। 801 चुलबुल पांडे जी बस ऐसे करते हैं और इनका चश्मा इतनी ऊपर चला जाता है और जैसे ही नीचे आता है तो खुद ब खुद आकर कॉलर के अंदर अटक भी जाता है। मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब इस बंदे ने चुलबुल पांडे जी को मारने की पूरी कोशिश की है पर चुलबुल पांडे जी को एक बार भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बंदे को दो बार बहुत बुरी हुई है इस बंदे के साथ। मतलब पहले चुलबुल पांडे जी ने इसके अखरोटों, नरम और नाजुक अखरोटों पे टांग मारी, वो तो गए, और फिर ये हुआ। अब चुलबुल पांडे जी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और चुलबुल पांडे जी अपनी पैंट का बेल्ट उतारते हैं और पैंट के बेल्ट उतारने के साथ पैंट भी उतर जाती है। और जैसे पूरी की पूरी पैंट उतरी फिर भाईजान को पता चलता है कि भाई मेरी पैंट भी उतर गई है और फिर दोबारा से पैंट बांध लेते हैं। भाई साहब पैंट बांधने के बाद आपको बेल्ट बाहर ही रखना था, बेल्ट से आपने बंदों को मारना था। मुझे कुछ समझ नहीं है यार लॉजिक की। मतलब फिर पैंट से बेल्ट निकाला क्यों अगर दोबारा ही पैंट बांधनी थी? सोचने वाली बात है भाई। अगर बताओ मुझे अगर तुम्हें कुछ समझ आया तो। तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। ये चुलबुल पांडे जी खुद आवाज दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या फिर पीछे से लगी हुई है? बताना मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। मैंने सोचा शायद चुलबुल पांडे जी बस मक्खी को अकेले ही तंग करते हैं, मतलब उनकी खजूर खा गए, दूध पी गए, बादाम खा गए। लेकिन बाद में पता चला कि चुलबुल पांडे जी का बच्चा चुलबुल पांडे जी से भी ज्यादा मजाक करता है। चाचा पिचकारी उठाइए और साफ करिए, हम 2 नंबर करके खड़े हैं। 7 साल का हो गया है, खुद क्यों नहीं धो लेता? वो तो हम कर सकते हैं। वो तो हम कर सकते हैं तो फिर करते काहे नहीं? वो आपकी मूंछें बड़ी अच्छी लगती है।
जा, हमें भी करना है। मैं रुकू धोने के लिए या खुद कर लोगे? इस सीन में जब ये लड़की आती है तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और ये लाइट वगैरह भी ऑन है, मतलब सुबह सुबह का टाइम है। पर जैसे ही ये पुलिस स्टेशन से शिकायत लगाकर बाहर आते हैं तो भाई साहब वहाँ तो चकाचक धूप निकल आती है। मतलब इतनी जल्दी कैसे? और पुलिस स्टेशन में इतने सारे बंदे आई मीन के पुलिस वाले होते हैं, पर मक्खी अकेला ही चला जाता है बंदों को मारने, और फिर इससे ये 2 बंदे नहीं संभाले जाते। और फिर आते हैं चुलबुल भैया और वो भी अकेले। हम मान लेते हैं चुलबुल भैया अकेला सबसे निपट लेते हैं, भाई इतनी पुलिस फिर किस लिए रखी हुई है बे? भैया ये 2 छोटे आइटम से मैं निपटता हूँ। नहीं मक्खी। भैया आई एम कॉन्फिडेंट। A few moments later. अब चुलबुल पांडे जी ने रोका भी था कि भाई नहीं होगा तेरे से, रहने दो, लेकिन करना है तो करना है बस। ओ मक्खी तू टिकटॉक बनाया कर, बड़ी अच्छी आवाज निकाली तुमने। इस सीन में ये औरत इस लड़की को एक थप्पड़ मारती है और एक थप्पड़ मारने से इसका खून निकल आता है। लेकिन जैसे ही चुलबुल पांडे जी का इतना बारी भरकम हाथ इस औरत पर पड़ता है तो यहाँ तो खून निकलता ही नहीं, और थप्पड़ भी एक नहीं 2 मारे हैं। सभ्यता के कारणों के वजह से हम औरत पर हाथ नहीं उठाते। 75 years later. तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने तो नहीं, औरत नहीं दिखती तेरे को? नहीं। अगर अपनी माँ का दूध पिए ना तो फिर से हाथ उठा के दिखा तू मुझे। पिए है ना भैया? 2000 years later. अब जैसे ही बाली सिंह रस्सी छोड़ता है और खुशी इतनी ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और तुम्हें पता होगा कि जब भी बंदा नीचे गिरता है तो उसकी हल्की चीजें ऊपर को उड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक उसके कपड़े और उसके हेयर। लेकिन यहाँ पर खुशी के ना तो बाल ऊपर को उड़ रहे हैं और ना ही कपड़े, बाल भी वहीं के वहीं हैं और कपड़े भी हल्के हल्के बस हिल रहे हैं। ए, चल निकल यहाँ से, वरना इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद चुलबुल पांडे जी ने इसके पिछवाड़े पे इतनी सारी पेंसिल घुसाई हैं कि मतलब वो प्रयोग कर दिया। अब इसे कोई पता नहीं है कि पादना कहाँ से है, और यहाँ पर भी इतनी सारे पेंसिल घुसाए हैं, लेकिन इस बंदे के ना पिछवाड़े से कोई खून निकला है और ना कोई छेद हुआ है। अब यहाँ पर चुलबुल पांडे जी इस बंदे के गले पर नाम लिख रहे हैं अपना, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पेंसिल से कोई नाम नहीं लिख रहे। जूम करके देख लो, नहीं लिख रहे, खाली पेंसिल ही बस चलाई जा रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो भाई साहब यहाँ पर तो चुलबुल पांडे जी का नाम लिखा हुआ है। अब इस सीन में यहाँ पर 7 लोग बैठे होते हैं, पर जैसे ही कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो यहाँ पर 6 बंदे रह जाते हैं, और ये वाला बंदा जो पहले बैठा हुआ था एकदम से पता नहीं कैसे लेट जाता है, जबकि किसी ने इस बंदे को हाथ तक नहीं लगाया। अब यहाँ चुलबुल पांडे जी कहते हैं, करली बाल का अंडरवेयर उसके सर पे पहनाओ प्लीज। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि भाईजान ये कौन से ब्रांड का अंडरवेयर है या फिर किसका पहना हुआ है भाई तुमने, इतना लंबा कैसे हो सकता है बे, जो पिछवाड़े से निकला और मुंह तक पूरा भी आ गया, और अभी ये इसके पास ही है, इसके सर में, इसकी पैंट के अंदर ही होता है। थोड़ी देर बाद ये बाहर निकाल के घूम फिर रहा है। करोड़ रुपए भैया। हमने कहा था ना, नेक काम में ऊपर वाला सपोर्ट करता है। वाह 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 वाह, बड़ा नेक काम किया है भाई, मतलब चोरी के पैसे, और तुम कह रहे हो कि नेक काम में ऊपर वाला सपोर्ट करता है। सही है सही है। और ये वाले पैसे मक्खी ले गया था, तो फिर ये पूरी की पूरी गठरी यहाँ पर कहाँ से आ गई? अब पूरी फिल्म में बाली सिंह के पास सिगरेट होती है, लेकिन सिगरेट को उसने एक बार भी नहीं जलाया, मतलब बिना धुएं वाली सिगरेट लिए फिरता है भाई। अब रज्जो के ऊपर बाली सिंह ने इतना बड़ा ब्लास्ट करवाया है, और ब्लास्ट में रज्जो काबू भी आ जाती है, लेकिन रज्जो को कुछ भी नहीं हुआ, चकाचक एकदम ठीक है। अब यहाँ पर चुलबुल पांडे जी ने बाली सिंह के 700 करोड़ वाले पैसों वाला ट्रक चोरी कर लिया है, और आगे से पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ भी लिया है। और चुलबुल पांडे जी कहते हैं, ये ट्रक में 700 करोड़ रुपए पड़ा है। मतलब बाली सिंह के ट्रक के अंदर 700 करोड़ रुपया है। लेकिन बाली सिंह अपने मुंह से क्या कहता है, देखो जरा। मेरे 500 करोड़ तुम्हारे पास है और तुम्हारे 14 लोग मेरे पास। 500 करोड़, मतलब वो 700 करोड़ कह रहा था और ये 500 करोड़। सबसे बड़ी मिस्टेक तो भैया यही है।
अभी सीन में चुलबुल पांडे जी आते हैं और इस दरवाजे में आकर अपना लेफ्ट वाला हैंड मारते हैं, क्योंकि राइट वाले हैंड का अंगूठा लेफ्ट साइड होता है और लेफ्ट वाले हैंड का अंगूठा राइट साइड पर होता है। और जो हाथ दरवाजे में से नजर आ रहा है उस हाथ का अंगूठा राइट साइड पर है, मतलब लेफ्ट वाला हैंड इन्होंने दरवाजे के अंदर मारा है। पर जैसे ही दरवाजा नीचे गिरता है तो चुलबुल पांडे जी अपना लेफ्ट वाला हैंड नहीं बल्कि राइट वाला हैंड दरवाजे में से निकालते हुए नजर आते हैं। मारो तालियां, वाह वाह। जब चुलबुल पांडे जी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा होता, फिर एकदम से ये क्रेट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। इस सीन में इस गाड़ी का ये वाला शीशा बेंड होता है, फिर एकदम से ये शीशा खुला होता है और ये शीशा एकदम चकाचक साफ नहीं है। जैसे ही चुलबुल पांडे जी ये शीशा उतार कर इस बंदे के मुंह पर मारने लगते हैं तो ये शीशा तो बिल्कुल नया लग रहा है भाई, अभी ताजा ताजा कहीं गाड़ी से उतार के लेके आए हैं। As the great religious teacher Swami Vivekananda. कौन है ये लोग? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, कहाँ से आते हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो भैया दबा लो यार, चेक कर लो एक बार। और भाई कोई कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहा है भाई तुम टिकटॉक पे हो तो टिकटॉक पे आओ, कोई गेमिंग चैनल, तो भाई सब कुछ करेंगे पर अभी कुछ नहीं है, मतलब टिकटॉक पे भी मैं नहीं हूँ। और गेमिंग चैनल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे बता देना। बाकी खैर आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करना, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि लाइक करने वालों को और सब्सक्राइब करने वालों को नो नो नो